दशहरे का इतिहास केवल राम रावण के युद्ध तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भारतीय संस्कृति और सामाजिक संरचना का गहरा संबंध है। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा रावण के वध का वर्णन मुख्य ग्रंथ रामायण में मिलता है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह कथा केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि उस समय के समाज, राजतंत्र और न्याय व्यवस्था का प्रतीक भी थी। प्राचीन भारत में राजा और उनके प्रशासनिक अंग दशहरे के दिन अपने राज्य की विजय और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। यह पर्व न केवल धार्मिक होता था, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। आयुध पूजन या शस्त्र पूजन उसी समय की प्रथा का हिस्सा था, जब सैनिक अपने हथियारों की पूजा कर युद्ध और विजय की तैयारी करते थे। विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग रूपों में मनाया जाता था। उत्तर भारत में रामलीला के माध्यम से जनता को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जबकि दक्षिण भारत में देवी दुर्गा की उपासना पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार विजयादशमी शब्द का मूल अर्थ है दसवीं विजय, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और समाज में न्याय की स्थापना का प्रतीक है। प्राचीन समय में यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सामरिक शक्ति का प्रतीक था। गुप्त साम्राज्य के समय दशहरा समृद्धि, शक्ति और न्याय का प्रतीक बन गया था। सम्राट अपने दरबार में भव्य रूप से दशहरे का आयोजन करते थे, जिसमें युद्ध कौशल, सेना का प्रदर्शन और सामूहिक उत्सव शामिल होते थे। दक्षिण भारत में यह पर्व देवी दुर्गा की विजय और शक्ति का प्रतीक बन गया, जबकि बंगाल में दुर्गा पूजा और विजयादशमी का मेल धार्मिक और सामाजिक संदेश देता था। मध्यकाल में मुगल शासकों के दौर में दशहरे का स्वरूप बदल गया, लेकिन राजाओं और जनता के बीच यह पर्व शक्ति और सामूहिकता का प्रतीक बना रहा। राजस्थान और मराठा क्षेत्रों में इसे सामरिक विजय का पर्व माना जाता था। शिवाजी महाराज ने दशहरे को जनता और साम्राज्य की एकता के प्रतीक के रूप में अपनाया। यह पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन भी था। अंग्रेजों के शासनकाल में दशहरा और रामलीला को अलग ही दृष्टि से देखा गया। वे इसे सामाजिक नियंत्रण और राजनीतिक संदेश के माध्यम से इस्तेमाल करते थे। बनारस, दिल्ली और अयोध्या जैसे शहरों में दशहरे की भव्यता दर्शाती थी कि कैसे जनता के उत्सव को नियंत्रित और देखा जा सकता है। 1857 की क्रांति के समय दशहरे ने विशेष महत्व प्राप्त किया, क्योंकि इस समय यह पर्व जनता को जागरूक करने और सामूहिक भावना पैदा करने का माध्यम बन गया। अंग्रेजों ने रामलीला और अन्य उत्सवों के माध्यम से भारतीय जनता की चेतना और विरोध की भावना को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास किया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दशहरे की अनोखी परंपराएं हैं। मैसूर में यह भव्य साम्राज्य और युद्ध विजय का प्रतीक था। कुल्लू में दशहरा स्थानीय देवताओं और विदेशी संस्कृतियों का संगम दिखाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम में दशहरे की कथाएं स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को उजागर करती हैं। हर क्षेत्र की परंपरा उस क्षेत्र की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संरचना को दर्शाती है। यह दिखाता है कि दशहरे का पर्व केवल एक सामान्य उत्सव नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दशहरे ने और भी विशेष महत्व प्राप्त किया। गांधी जी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इसे जनता को जागरूक करने और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया। रामलीला केवल धार्मिक कथा नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक शिक्षा का माध्यम भी बनी। दशहरे के माध्यम से जनता को यह संदेश दिया जाता था कि सत्य की विजय
और बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा संभव है। यह पर्व स्वतंत्रता संग्राम में जनता के उत्साह और जागरूकता का एक माध्यम बन गया। आज के समय में दशहरा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश, सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और न्याय की स्थापना, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से यह पर्व हमें मानव जीवन में धर्म, न्याय, विजय और नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाता है। केवल आनंद और उत्सव के लिए नहीं, बल्कि यह पर्व हमें हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं और हमारी पहचान के महत्व को समझने का अवसर देता है। दशहरे का पर्व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी जीवन में अच्छाई और सत्य की जीत संभव है। बच्चों से लेकर वयस्कों तक यह पर्व नैतिक शिक्षा और सामाजिक चेतना का माध्यम बनता है। समाज में एकता और सामूहिकता का संदेश फैलाने में दशहरे का योगदान अद्वितीय है। रामलीला और अन्य उत्सव इस बात का उदाहरण है कि कैसे धार्मिक कथा और मनोरंजन के माध्यम से समाज में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को स्थिर किया जा सकता है। दशहरे केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और पहचान का प्रतीक है। इसका इतिहास हमें यह सिखाता है कि यह पर्व समाज, राजनीति, धर्म और न्याय के सभी पहलुओं का मिश्रण है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और न्याय की स्थापना हमेशा महत्वपूर्ण है। दशहरे के पीछे छिपा संदेश, शक्ति, एकता, सामाजिक चेतना और नैतिक शिक्षा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। इसे मनाने का उद्देश्य केवल आनंद या उत्सव नहीं, बल्कि मानव जीवन में धर्म, न्याय, विजय और नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना और उन्हें आगे बढ़ाना भी है।